नमस्कार दोस्तों, केडीएच राजस्थान में स्वागत है। मैं हूं नागेश कुमार कौशिक। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कह ही सुनहि बहुविधि सब संता। भगवान की कथा अनंत है और उसको कहने वाले भी अनंत हैं। और एक ऐसी ही अनंत कथा श्रीमद् भागवत कथा, जिसके सुनने मात्र से कलयुग में बेड़े पार हो जाते हैं। एक ऐसी कथा रसपान का एक खास कार्यक्रम गोपालपुरा की धरती में आयोजित होने वाला है। और वो खास कार्यक्रम आयोजित होगा बजरंग लाल जी, ओम प्रकाश जी जानू के घर पर। और मौका है दशोटन का, पुत्र रत्न की प्राप्ति पर एक ऐसा धार्मिक मांगलिक कार्य अपने घर में करके एक ऐसे संस्कारों का प्रवाह अपने घर और अपने गांव में करने वाले हैं। अहोभाग्य है यहाँ गोपालपुरा और जानू परिवार जो ऐसा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित कर रहा है। ठाकुर जी के मंदिर गोपालपुरा में मौजूद है, जहाँ पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा पाठ का कार्यक्रम ठाकुर जी के मंदिर में प्रारंभ हो चुका है। बजरंग लाल जी अपनी सपत्निक पूजा अर्चना अपने परिवारजनों के साथ संपन्न करवा रहे हैं। और गोपालपुरा के ग्रामवासी, मेरे पीछे आप देखेंगे, गोपालपुरा के ग्रामवासी, गोपालपुरा की महिलाएं, परिवार की महिलाएं, ग्राम की महिलाएं सजे धजे लिबास में यहाँ पर पहुँच चुकी है। कलश यात्रा, मंगल कलश सिर पर धारण करके एक कलश यात्रा यहाँ से प्रारंभ होगी। श्रीमद् भागवत भगवान को कथा स्थल तक पहुँचाया जाएगा। और कथा व्यास के रूप में श्री आसाराम जी महाराज सोनिया सिर वाले कथा का रसपान करवाएंगे। आइए ऐसे मांगलिक धार्मिक कार्य का आनंद लेते हैं। शुरुआत ठाकुर जी के मंदिर में हो रही है। बजरंग लाल जी जानू जो कि पूजा अर्चना संपन्न करवा रहे हैं ठाकुर जी की मूर्ति के साथ, ठाकुर जी के दर्शनों के साथ। आइए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। बजरंग लाल जी जानू सपत्निक पूजा अर्चना संपन्न करवा रहे हैं। वरुण भगवान की, कलश देवता की पूजा अर्चना हो रही है। सभी परिवार के, कुटुंब के बंधु बांधव मौजूद हैं। ओम प्रकाश जी जानू, जिनके पुत्र रत्न की प्राप्ति के उपलक्ष्य में ऐसा सुंदर दिव्य कार्यक्रम यहाँ गोपालपुरा में आयोजित हो रहा है। मंगल कलश की पूजा अर्चना की जा रही है। मंगल कलश श्रीफल के साथ तैयार हैं भारी संख्या में। श्री भागवत भगवान को सर पर धारण किया जा रहा है। ठाकुर जी के मंदिर में श्री बजरंग लाल जी जानू सपत्निक श्रीमद् भागवत भगवान को सिर पर धारण कर कलश यात्रा प्रारंभ की जा रही है। फेरी लगाई जा रही है, ठाकुर जी महाराज की प्रार्थना की जा रही है, सफल कारज हो। श्रीमद् भागवत कथा के प्रारंभ की कलश यात्रा शुरू हो रही है। बजरंग लाल जी जानू जो कि सिर पर भागवत भगवान को धारण किए हुए चल रहे हैं। थोड़ी सी बातचीत करूंगा। एक ऐसा मंगल कार्य सर, एक दशोटन के मौके पर करने का किस तरह से एक दिमाग में आया? सर, वो भगवान की मर्जी है, वो ही कराने वाला है। तो वो अपने आप ही आ गया और उन्होंने वो ही कराने वाला है सब। एक ऐसा धार्मिक कार्य आप करने वाले हैं, सिर पर आपने भागवत भगवान को धारण कर लिया। कैसा अनुभव होता है इस वक्त? बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है सब। क्या निवेदन करेंगे सभी कुटुंब से, सभी गांव वालों से? सभी से यही कह रहा हूँ कि भाई सभी आवे, पधारे और देखे और भागवत का रसपान करें। भागवत का रसपान करें। और उनकी गृह लक्ष्मी भी है, मौजूद हैं। कैसा अनुभव होता है? बहुत अच्छा होता है। बहुत अच्छा होता है। क्या कहेंगे सभी परिवार वालों को? बहुत अच्छा काम किया। बहुत अच्छा काम हो रहा है। बिल्कुल, बहुत अच्छा काम हो रहा है। सभी आए और इस कलश यात्रा को प्रारंभ किया जा रहा है। ठाकुर जी का मंदिर है और बहुत ही दिव्य मौका है गोपालपुरा के लिए, गोपालपुरा ग्रामवासियों के लिए, कि भागवत कथा जो कलयुग में कहा जाता है कि सभी पापों से मुक्ति देने वाली है, ऐसी कथा का आयोजन जानू परिवार के द्वारा किया जा रहा है। पीछे पीछे मंगल कलश लिए गोपालपुरा ग्राम की रूपवंती महिलाएं सिर पर कलश धारण कर कर कथा स्थल की ओर आगे बढ़ रही हैं। श्री ठाकुर जी का मंदिर गोपालपुरा का दृश्य है। श्रीमद् भागवत कथा के दिव्य आयोजन के कलश यात्रा यहाँ से प्रारंभ हो रही है। श्रीमद् भागवत कथा सिर पर धारण कर सपत्निक बजरंग लाल जी जानू आगे आगे चल रहे हैं।
digital.in. आज गोपालपुरा ग्राम में उत्सव हो रहा है। श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन शुरू होने जा रहा है। भगवान के ऐसे पुनीत कार्य को करवाने वाले बजरंग लाल जी जानू का ये निवास स्थान है। स्वर्गीय मांगीलाल जी जानू के सुपुत्र हैं बजरंग लाल जी। एक बच्चे के दशोटन जैसे अवसर पर जहां दुनिया तरह तरह से प्रोग्राम करती है, वहीं धार्मिक प्रवृत्ति का ये जानू परिवार एक अच्छा संदेश समाज को दे रहा है, जिसमें डीजे की धुन पर ग्रामवासी परिवारवासी नाच गाकर उत्सव मना रहे हैं, आनंद कर रहे हैं और कलश पर मंगल कलश सिर पर धारण किए महिलाएं साथ चल रही है। यह जो भागवत कथा का कार्यक्रम है, यह 9 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक गोपालपुरा ग्राम में आयोजित होने वाला है। तो सभी ग्रामवासी बल्कि आसपास के सभी लोग इस कथा का रसास्वादन करने के लिए, भगवान के चरित्र का गुणगान सुनने के लिए जरूर पधारें। यह है जानू परिवार का घर। और जहां से आज यह मंगल कलश यात्रा शुरू हुई है। देखिए पूरे आसपास के क्षेत्र में भागवत कथा में लोगों को आने का निमंत्रण दिया जा रहा है। कलश यात्रा यहाँ घर के सामने से गुजर रही है।
डीजे करण बिजानी। पूजा और कपूर आरती है और चाय पानी की व्यवस्था है। तो सब सोई कथा स्थल प्रसाद के रूप पर में चाय श्रीमद् भागवत को विराजमान किया जा रहा है। श्रीमद् भागवत कथा भगवान को सिर पर धारण करके श्री बजरंगलाल जी जानू और सपत्निक बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान कथा व्यासपीठ पर श्रीमद् भागवत भगवान को विराजमान किया जा रहा है। महाराज जी की जय, भागवत महापुराण की जय। सुखदेव जी महाराज को तिलक किया जा रहा है। सर्वप्रथम सुखदेव जी महाराज ने ही कथा का वाचन किया था। श्रीमद् भागवत भगवान की पूजा अर्चना की जा रही है। कथा व्यासपीठ पर श्री आसाराम जी महाराज विराजमान हो चुके हैं। स्वामी जय जगदीश हरे, पाक जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो चाहे फल पावे, दुख विनाशे मन का। वो स्वामी दुख विनाशे मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे शरण गो मैं किसकी। स्वामी शरण गो मैं किसकी, तुम बिना और न दूजा, प्रभु बिना और न दूजा, आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे, पालन करता हूँ स्वामी तुम्हें पालन करता। मैं मूल सेवक तुम स्वामी, कृपा करूँ करता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक गोचर के प्राणपति, किस बिन मिलो दया में, किस बिन मिलो सेवा में, तुमको मैं घूमती। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे। स्वामी तुम रक्षक मेरे, ढाओ मार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय कारण मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी कष्ट हरो शरणा भक्ति बढ़ाओ, शरण
जले निश्चित करणम दीपक शरीर का छाटा लग गया चंदन का नाम ले हो रघुनंदन का छाटा लग गया केसरी का नाम ले हो परमेश्वर का छाटा लग गया भस्मी का नाम ले हो मां लक्ष्मी का छाटा लग गया लोले का नाम ले हो श्री गोरे का नाम ले हो श्री गोरे का नाम ले हो श्री गोरे का बोलिए श्री गजानंद भगवान की जय कृष्णचंद्र भगवान की जय भागवत महापुराण की जय सुखदेव जी मां त्वमेव बंधु सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय भागवत महापुराण की जय। धन्यवाद। आप कल शुभ कथा शुरू है। आज आप शुभ बेला कमाएंगे कलश यात्रा प्रारंभ और भागवत की आरती और भागवत को श्लोक से भागवत की शुरुआत कल सुबह से भगवान श्री कृष्ण की कथा वृंदावन बिहारी लाल जो करोड़ों जन्मों का पुण्य इकट्ठा होता है तो भागवत उसके घर में विराजमान होती है। ऐसा मेरे वेदों ने लिखा है, मेरे ऋषियों ने लिखा है और चारों युगों में भी यही बात है कि जिसके घर में कथा का प्रवेश हो गया इसका मतलब ये हुआ कि करोड़ जन्म का पुण्य एक जगह इकट्ठा हो गया तब उस नगर में उस घर में कथा का प्रवेश होता है। तो आज जानू परिवार की अग्रज श्रीमती भंवरी देवी जानू जो कि बजरंग लाल जी की माताजी हैं और जिनके आशीर्वाद से ये कार्यक्रम हो रहा है। स्वर्गीय मांगीलाल जी जानू और भंवरी देवी जी के सुपुत्र हैं बजरंग लाल जी और उनके पुत्र हैं ओम प्रकाश जी जो कि सपत्नीक इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं जिनके पुत्र के दशोटन पर कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। और सभी जानू परिवार उनके मित्रगण सभी परिवार के लोग उपस्थित हैं इस खास कार्यक्रम में। सभी धर्म लाभ प्राप्त कर रहे हैं, अपने आप को जीवन को धन्य कर रहे हैं और ये एक ऐसा विंगम दृश्य है भागवत कथा के ऐसे धर्म आचरण के कार्यक्रम में जब पूरा परिवार एक साथ उपस्थित है और ऐसे आनंद के क्षणों में श्रीमद् भागवत कथा का वाचन हो रहा है गोपालपुरा में। श्रीमद् भागवत कथा का कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। गोपालपुरा की धरती पावन हो गई है और इस धरती पर जो इस कथा का रसास्वादन करवाने वाले हैं आसाराम जी महाराज सोनियासर वाले वो मेरे साथ में हैं, व्यासपीठ पर विराजमान होंगे। कल से क्या कुछ कार्यक्रम होगा, किस तरह का कार्यक्रम होगा, महाराज श्री से हम जानकारी प्राप्त करते हैं। श्रीमद् भागवत कथा का ये आयोजन कल से शुरू हो रहा है। ये 4 युगों से ही चला आ रहा है। जब राजा परीक्षित के मोक्ष के लिए ये सर्वप्रथम जो भगवान श्री कृष्ण के 1510 वर्ष बाद ये शुरू हुआ। इसे करने से जन्म जन्मांतर के पाप जो है वो नष्ट हो जाते हैं। क्यों कि भागवत एक समुद्र है, एक समावेश है सब शास्त्रों का। जैसे रामायण में लिखा है कि सिमिट सिमिट जल भरे ही तलावा जिम सद्गुण सज्जन पे ही आवा, वैसे ही ये कथा है। जो 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण और जितनी भी उपनिषद हैं उन सब का सार इस भागवत में स्थापित कर दिया है वेद व्यास ने। इसलिए सारे संसार की ये काम आने वाली चीज़ है। ये ज़रूरी नहीं कि किसी एक आदमी के काम का काम है। ये सारे संसार का चराचर जीव यानी स्थावर जंगम उड़ने वाले रेंगने वाले चलने वाले तैरने वाले पानी में जलचर थलचर जितने भी जीव है सबके लिए ये भागवत लाभदायक है, ऐसा संतों ने कहा है। भाई कल से 7 दिवसीय कार्यक्रम शुरू होगा। बिल्कुल जानू परिवार के द्वारा महाराज एक दशोटन जैसे आजकल हम देखते हैं कि जो कार्यक्रम लोग तरह तरह के करते हैं और इन्होंने जानू परिवार ने यहाँ एक ऐसे भागवत कथा का कार्यक्रम रखा है एक बच्चे के दशोटन के उपलक्ष्य पर। उस संबंध में क्या कहेंगे कि समाज को किस तरह की प्रेरणा दे रहे हैं वे? ये समाज में ऐसी प्रेरणा है कि 27 नक्षत्र होते हैं। 27 नक्षत्र में एक में 4 चरण होते हैं। कोई नक्षत्र ऐसा है जो पूरे परिवार को तिरा देता है, तो ऐसे ही नक्षत्र से किसी का जन्म हो जाता है। क्योंकि न तो ये पैसे से होती न ये किसी शक्ति से होती, ये ईश्वर की कृपा होती है जो ऐसा ही जीव इस घर में प्रवेश कर लिया। क्योंकि अभी बताया ना कि करोड़ों जन्मों का पुण्य इकट्ठा होता है तो किसी प्रकार का फल प्राप्त होता है। तो बच्चा होना भी एक फल है। क्योंकि एक पेड़ लगाते हैं हम, उसके अगर फल न लगे तो पेड़ कोई काम का नहीं, चाहे कोई जानवर हो चाहे कोई कुछ भी हो। तो मनुष्य का जो फल है उससे तो सर्वोपरि भगवान नारायण का स्वरूप है। ये भगवान ने कहा है कि चराचर जीव में मैं विराजमान हूँ
और सब में विराजमान होकर के जब एक जीव पैदा होता है तभी किसी न किसी प्रेरणा से ये उक्त होते हुए 7 जन्मों का उखेल देता है नीचे से, और पता चल जाता है तब ये भागवत का आयोजन होता है। दशोटन दिन में हजारों लाखों होते होंगे, ऐसे नहीं होते, दिन में हजारों लाखों, क्योंकि हमारे भारत देश की गरिमा कोई छोटी नहीं है, बहुत बड़ा देश है, इसमें तो हजारों लाखों के दशोटन होते हैं, जन्मते हैं। लेकिन कोई ऐसा जीव है जो पूरे परिवार का ये समय जो है अच्छा कर देता है और भगवान के प्रति उसे श्रद्धा जागृत करता है। क्योंकि हमारे भगवान भारत की मूल सिद्धांत यही है कि मेरे मूल सिद्धांत है कि यहाँ का धर्म, क्योंकि धर्मनिष्ठ देश है ये, और धर्मनिष्ठ में धर्म की व्याख्या करना, यहाँ तो हर बच्चे के मुख पर धर्म की व्याख्या होनी चाहिए। यहाँ किसी एक जाति प्रसाद का मुख्य प्रकरण नहीं है, क्योंकि हमारा देश ये चाहिए। भा का अर्थ है ज्ञान और रत का अर्थ है उसमें लीन रहने वाला। उसमें अगर ज्ञान में नहीं लीन रहने वाला है उसे भारतवासी नहीं होता वो, क्योंकि भारत का तो अर्थ ही यही है कि ज्ञान की परिपूर्ण मनुष्य का यहाँ जन्म होता है। सर्वप्रथम अपनी धरती पर ऐसे ही ऋषि मुनियों का जन्म हुआ, ऐसे ही महापुरुषों का जन्म हुआ, जैसे भगवान श्री राम है, कृष्ण है, जिनका अवतार हुआ, वैसे ही अवतार जो रामकृष्ण का पहले होता था अवतार आज भी होता है। इन बच्चे को देख लीजिए आप, जब कथा का आयोजन हो गया तो ये एक जन्म है, ये एक जन्म है, ईश्वर का ही जन्म होता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर के बिना तो कोई चीज़ है ही नहीं। इसलिए ईश्वर का कुछ न कुछ अंश जो है वो उसमें मौजूद था, इसलिए उसके होते ही अभी भागवत का आयोजन हो गया और ये गांव जो है पवित्र हो गया। गांव क्या है, तहसील पवित्र हो गई। जहाँ जहाँ सुनाई देगा, जो आज हम लाइन के द्वारा या किसी टेप के माध्यम से हम 10 वर्ष पहले की बात सुनते हैं, तो हम अभी जो बोल रहे हैं ये कहीं ख़त्म थोड़ी होती है भाषा, ये तो चली जाएगी। तो हम 7 दिन की कथा करेंगे, 18,000 श्लोक है, उसकी व्याख्या करेंगे, तो ये कहीं नष्ट थोड़ी होता है, पूरा का पूरा वातावरण में फैल जाएगा। तो कितनी बड़ी बात होती है एक जीव के लिए, ये जीव का माध्यम बड़ा है वो। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। बिल्कुल, क्या कहेंगे आनंद के बारे में आज के? ये देख करके गुरुजनों के आशीर्वाद से और हमारे माता पिता के आशीर्वाद से देख करके मैं बहुत खुश हूँ, और मेरा परिवार और सब सहयोग कर रहे हैं, और उनके गुरुदेव के आशीर्वाद से हो रहा है सब। बिल्कुल, ईश्वर का अंश ही जब किसी में होता है और ईश्वर की जब कृपा होती है तो ही ऐसे कार्य होते हैं, ना किसी के करने से होते हैं ना करवाने से होते हैं। और जानू परिवार जिसने ये कार्य यहाँ पर कर रहे हैं, ऐसा धर्म का कार्य कर रहे हैं कि ना सिर्फ इनका परिवार बल्कि ये कुटुंब, ये गांव पूरा का पूरा ही पवित्र हो जाने वाला है और वृंदावन धाम, ये गोपालपुरा धाम हो जाने वाला है। तो आप भी यहाँ ज़रूर पधारें। कल 9 अप्रैल 2022 से लेकर 15 अप्रैल 2022 तक गोपालपुरा की पावन धरती पर यहाँ पर भागवत कथा का आयोजन होने वाला है, जिसको सुने, सुनाएं और अपने जीवन को धन्य करें। मैं कैमरामैन सहयोगी अनिल प्रजापति के साथ नागेश कुमार कौशिक। जय श्री भागवत कथा की।